यतो अनन्तशक्ते अनन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वपन बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सवते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पुहुमि गुरु सूर द्युति प्रगट पुहुमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपुझाई निरखी हरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। सूर दरस आदर्श ज्यों होते अग्नि खद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि अमींद्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण हरौ कठिन उरशाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा।
निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे। भाई सब साधनों का एक ही फल है, भगवान के नाम में प्रीति हो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, भगवान के जो धाम है वहाँ का सेवन करें। सब साधनों का ये फल है, भगवान के नाम में प्रीति हो, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो और भगवान के धामों का हम सेवन करें, वहाँ जाएं। यही सभी साधन का फल है, समझे नहीं? तो आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी है। और सबसे बढ़िया जो हमारे मंदिर है पास में, एक तो अपना घर है जहाँ हम रहते हैं शरीर के रूप में परिवार के साथ, ठीक है जी, साजो सामान के साथ, अनेकों साधन परमात्मा ने दिए हमें, ठीक है ना जी। और दूसरा मंदिर क्या है? हमारा शरीर, जिसमें परमात्मा आत्मा के रूप में स्वयं विद्यमान है। ये दोनों मंदिरों को शुद्ध रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। शुद्ध भी हो, साफ भी हो और साथ में पवित्र भी हो। आप शुद्ध साफ पवित्र की व्याख्या करें, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। इतना ही समझो, ये दो मंदिर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो हमारा घर है, जिसमें परिवार के साथ, शरीर के साथ हम बाहर रहते हैं। एक दूसरा मंदिर कौन है? हमारा शरीर, स्वयं हमारा शरीर मंदिर है, जिसमें परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसको तो जरूर ध्यान रखना है, ध्यान रखना माता बहनों, प्रिय श्रोताओं, दर्शकों, हाँ बहुत ध्यान रखना अपने शरीर का। ये चलता फिरता मंदिर है। राधे राधे। आज एक महापुरुष कह रहे थे कि वैसे तो उन्होंने मुक्ति के 10 साधन बताए हैं, लेकिन 4 मुख्य बताए हैं। चारों में से बड़ा आसान साधन बताया उन्होंने, गौ माता की सेवा। बड़ा सुंदर लगा मुझे। 3 तो बताए उन्होंने, हाँ जी, लेकिन जो गौ माता की सेवा है तो हमारा बहुत ही, ये भी मुक्ति का साधन है। गौ माता का दर्शन करना, गौ माता की सेवा करना, हाँ जी, गौ माता को जल पिलाना, गौ माता को घास देना, जो उनकी खुराक है, फीड है। और कोशिश करो ऑर्गेनिक हो तो बढ़िया। अब हम लोग और कहीं जगह ना जाने कितना पैसा खर्च करते हैं, क्यों सुरेंद्र जी? सुनने में आता है करोड़ों भी चल जाते हैं, करोड़ों में भी संख्या चल जाती है। और एक नहीं, 2, 3, 4, 5 करोड़ तक भी चल जाती है महाराज। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे से हम विवाह शादी देखिए महाराज, पूछो ना, बहुत होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और एक बात महाराज मैंने ऐसे ही सुनी है, किसी व्यक्ति ने भारत में अपनी कन्या की शादी की, बेटी की, उन्होंने गरीबों के लिए घर बना के दान किए, कुछ नहीं किया, ना को पार्टी ना शार्टी, जो कहते हैं स्पेशल की कहते रिसेप्शन, कोई नहीं, कोई वो चाट पाट भल्ले और क्या कहते हैं उसको जो लगाते हैं स्टॉल वगैरह, गरीबों को मकान बना के दिया अपनी कन्या की शादी में। ये भी एक अच्छी बात है, हाँ जी। पर इतना धन हम खर्च करते हैं हर बात में, हाँ जी, और गौ माता के लिए बड़ा संकोच करते हैं।
करते हैं बहुत सारे, नहीं भी नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, युद्ध करते हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। समझे नहीं? विप्रधेन सुर संतहीन, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं? विप्र में जो ब्राह्मण है, विप्र, विप्र शब्द आया हमारा, विप्रधेनु दूसरा नंबर गौ, विप्रधेन सुर मैंने देव, संत मैंने संत। ये चारों के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। बाकी तो कीड़े मकोड़े तो मरते ही जाते हैं हमारे। मैं तभी बार बार कहता हूँ प्लीज रामायण पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो। हम सनातनी कहलाने के तभी काबिल हैं अगर हमारे घर में नित्य श्री रामायण जी का पाठ हो, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का श्रवण करें, पाठ करें। ये सत्य बात है हमारे। बाकी अन्य ग्रंथ हैं बहुत बड़े, लेकिन जो आम भाषा में है, छोटे छोटे ग्रंथ मिल जाते हैं हमारा। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, रामायण की एक आधी छुपाई, जितना भी बन सके पाठ करें, पता चलेगा। राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया, कहते कि मैं असुरों से भूमि को विहीन कर दूंगा। ऐसा जब देखा उन्होंने महाराज, जंगलों में ढेरों के ढेर लगे थे हमारा ऋषियों की हड्डियों के, असुरों ने सब संतों को मार के। राधे 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 राधे। तो इसलिए सबसे पहला मंत्र हमारा क्या है? शरीर है। इसको आँखों को, कानों को, अपनी वाणी को, अपने हाथों को, अपने पैरों को पवित्र करो। शुद्ध तो जल से होते हैं, लेकिन पवित्र होते हैं तीर्थों का सेवन करने से, संतों का दर्शन करने से। ये दिव्य मूर्तियाँ जो विराजमान है ना, इनका दर्शन करो, पाँव से तीर्थों का सेवन करो और हाथों से सेवा करो, परोपकार करो, दान करो, चंगे काम करो। समझे नहीं? राधे। तो आज एकादशी दिन है, बड़ा सुंदर दिन है। इसलिए देखो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारा कितना अच्छा भाग्य है, कितनी गुरु कृपा हमारे ऊपर है जी, जो हम रोज़ गुरुदेव के स्थान में आते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। और ना जाने कौन सा क्षण, कौन सा पल, कौन सी तिथि, कौन से बार, कौन सा योग ऐसा हमें इसके बीच आ जाए, पूछो न महाराज, अनंत गुना फल है। हमारे गुरुदेव महाराज जी का जो जन्मोत्सव है वो अक्षय तृतीया को होता है, परशुराम जयंती। अब देखो, अब कई बार कहता हूँ कि ऐसे महापुरुष बहुत कम आते हैं धरती के ऊपर, बहुत कम आते हैं हमारे। उनका जो जन्म हुआ हमारा अक्षय तृतीया को, परशुराम जयंती को, जिसमें कोई भी धार्मिक कार्य करो अक्षय होता है, कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश को नहीं होता। थोड़ा करो बहुता करो। अक्षय तृतीया का सेवन कहीं भी जाके करो, कहीं भी जाके करो, आपको अनंत गुना फल मिलेगा और किया हुआ कर्म आपका नष्ट नहीं होगा, बढ़ेगा, हमारा अक्षय होगा। और दूसरा महाराज का जो निर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है, बरसी है, वो आमले की एकादशी की है। आमले खट्टा काशी, बड़ा महत्व है उसका हमारा। आमले का हमारे ग्रंथों में बड़ा महत्व है हमारा। आमले की एकादशी है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सुनते, देखते हुए अंधे बने हुए हैं, कान होते हुए बहरे बने हुए हैं। अरे इतना सुंदर स्थान खन्ना शहर में है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वेता, वृक्ष शिरोमणि, त्यागी, वैरागी, ये नहीं कि बाहर से भीतर से, और ये सब होने के साथ भी मैं पूछो ना महाराज, बच्चे की न्याय, बिल्कुल निर्भमान नहीं महाराज, ना बाहर ना भीतर, बिल्कुल सादा सिंपल जीवन महाराज। बस भिक्षा करके आन लेना, बड़े से बड़े उनको
प्रसाद ग्रहण कराते थे। गरीब से गरीब, असमर्थ से असमर्थ भी महाराज जी हाथ से भोजन पाते थे। सभी साधु उनके साथ विरक्त महात्मा रहते थे। बार बार कहता हूँ, ना जाने बिना भाग्य नहीं होता महाराज, बिना भाग्य नहीं यहाँ आ जाएगा। गाँव से लिखुई, ठीक है। महापुरुष सभी वंदनीय हैं, सभी प्रशंसनीय हैं, सभी अर्चनीय हैं, स्मरणीय हैं, सराहनीय हैं। सब महापुरुषों को दंडवत और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। भारत के जो भी ऋषि मुनि हैं, इसीलिए भाई बार बार कहता हूँ, सुबह उठ के पृथ्वी को प्रणाम किया करो, उठते समय पृथ्वी को टच करो दाहिने हाथ से, हो सके तो साष्टांग प्रणाम करो पृथ्वी माता को, ये माँ है महाराज। बार बार कहता हूँ, पृथ्वी को प्रणाम करने से तो हमें बहुत लाभ होगा। पृथ्वी को जितने तीर्थ हैं पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, जितने महापुरुष हैं, दृश्य अदृश्य, और ये नहीं कि महाराज क्या करें, मुझे कथा आती है महाराज, स्मरण आता है हमारे हरमंदिर साहब अमृतसर का। क्या कहना, हमारा तीर्थ है हमारा अमृतसर, सरोवर है महाराज, बड़ी सुंदर साखी इनके साथ जुड़ी हुई महाराज। ये हमारे भारतवासियों के लिए ही सौभाग्य है, किसी और के नहीं है महाराज। भले इसका लाभ लीजिए, लेकिन लोग इतना माया में फंस गए, इतना फंस गए महाराज, उनके पास टाइम ही नहीं महाराज। राधे राधे राधे। भागवत में मोह लगा दी, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंग रहा, तत्र भी दुर्लभ मन्ने बैकुंठ प्रिय दर्शन। उससे भी दुर्लभ बैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो परमात्मा के प्यारे जन हैं, साधु जन हैं, संत जन हैं, भक्त हैं, साधक हैं, वैष्णव जन हैं, साधिकाएं हैं, जो साधना करती हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन महाराज कहीं मिला हुआ है? बस लग जो, बस गुरुओं के चरणों च लग जाओ, लड़ फड़ लो। मेरा तो काम है कहना, मैं तो कहते रहूँगा। कान में उसी के पड़ेगा जिसके भाग्य में होगा, नहीं तो लख आवे लख जावे। हैं सुरेंद्र जी, लख आवे लख जावे। लख का मतलब क्या होता है? बोलो ना, यहाँ कौन सी फेल पास की बात है? हम एक ही परिवार हैं। लख का मतलब क्या होता है? बोलो ना, जो भी आपको आता है। हाँ, लाख बहुत अच्छी बात, संख्या भी है। लाख नाम देखने का भी होता है, लाख नाम देखने का भी होता है। एक कमनी कौन सी भाषा में, जब है तो पंजाबी में है, पर कहीं किसी गांव की या भाषा या किसी और प्रांत की भी हो सकती है। लख, लखना, देखना, लखना, पेखना, देखना, ये शब्द है देखने का। लाखा में लख जामे आते तो संख्या में तो बहुत आते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो इनको देखता है, गुरु जी को, समेशन महाराज जी को जो देखता वो बहुत, उसका भी जाने का मन नहीं करता। वो कहना घड़ी पर बैठ जूँ मैं इतने। ऐसे जी घड़ी महाराज युवा बरोबर है, ऐसे बैठ के ध्यान लगा लेना, भजन कर लेना, सेवा कर लेनी, कुछ भी सत्कार्य कर लेना, पूछो ना महाराज, इसका कोई हिसाब नहीं है। राधे आया करो, सेवा करया करो महाराज। हाँ, जो मैं कहना चाहता था, ये 2 तिथियाँ तो छोड़ नहीं, 2 साल में 2 छुट्टियाँ तो पक्की होनी चाहिए। हैं सुरेंद्र जी, साल में 2 छुट्टियाँ तो पक्की होनी चाहिए। एक बरसी की, आमल की एकादशी की, एक जन्मोत्सव की, तीसरी है व्यास पूजा। चलो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 की तो छुट्टी होनी चाहिए बस।
दो को दो, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कितना बड़ा काम है, बस ताला लगा दो कि अज असी नहीं जाना, बस अज महाराज हमेशा ने गौंसे खूह से सारा दिन रहना, बस फिर देखो आनंद आता आपको। अमल की एकादशी जब पुण्य तिथि होती है बरसी, और दूसरा जन्मोत्सव जो अक्षय तिथि होती है। राधे। व्यास पूजा का तो महत्व है ही, उसको तो कहना क्या है। व्यास पूजा तो ऐसा पर्व है, वो तो हमेशा मनाना चाहिए, वो तो कभी भूलना नहीं चाहिए, वो तो कभी विस्मृति होनी नहीं चाहिए। व्यास पूजा चीज़ ही ऐसी है। अब मैं सोचता हूँ आप शाही साहब ने सत्संग रखे हैं 4-5, तो मेरा मन करता है भी इनमें बस गुरु पूर्णिमा और एक शब्द और आया, उस पर सत्संग किया करेंगे। गुरु पूर्णिमा इसके ऊपर ही सत्संग है। गुरु पूर्ण माँ, गुरु ही पूर्ण माँ है। गुरु जैसी दुनिया में बस माँ नहीं है। गुरु जैसा प्यार नहीं कहीं मिलना, गुरु जैसा गोद, गुरु जैसा आंचल। माँ का आंचल तो है ही है, तो कहना क्या है। माँ का आंचल तो परमात्मा का ही छत्र छाया है, परमात्मा ही माँ का रूप है दूसरा। नहीं, जो गुरु का अंग है, गुरु की गोद है हमारा, वहाँ तो कहना क्या है। चलो, बहुत सुंदर सत्संग, कथाएं, वेदों की, उपनिषदों की, ग्रंथों की साखियाँ मिलती हैं गुरु शिष्य के बारे में। महाराज पूछो ना। राधे। तो सुनिए, पहले सुनिए एकादशी का परिचय। आप भी लोग एकादशी रोज पढ़ते हो, सुनते हो, और यहाँ से सुनो एकादशी व्रत का परिचय। इस व्रत का परिचय क्या है पता होना चाहिए ना। इसका इतना बड़ा महात्म है, इतने गुण गाए जाते हैं, इसका कोई परिचय सुनाओ ना क्या है। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। अब शब्दों का, हर शब्द का मन में कथा प्रसंग आता है, लेकिन आप कथा ही सुनो, समझदार होगे तो समझ जाओगे। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूजी से प्रार्थना की। ऋषियों ने कहा कि हे सूजी, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति व महात्म्य सुनाने की कृपा करें। ये एकादशियाँ बनी हैं, इनकी ये उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, इनका क्या महत्व है, और कितनी एकादशियाँ हैं, ये सब सुनने को मिलेगा आज आपको। थोड़ा समय लगा के बैठना। अगर जल्दी हो तो कोई ऐसी बात नहीं, आप जा सकते हो। घर में कोई ज़रूरी काम है तो कोई मनाही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जो बैठ सकते हैं तो सुने, नहीं तो ये लिंक आपको पहुंच जाएगा। राधे। हे सूजी, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति व महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब सूजी बोले कि हे महर्षियों, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने 5वें आश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। अब देखो, 5वें अश्वमेध के प्रसंग कथा है। अब कितने उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए होंगे पता नहीं। अब भागवत में कथा आती है राजा की, उसने इतने यज्ञ किए थे महाराज, इतने यज्ञ किए थे पूछो ना महाराज। उसके यज्ञों से पृथ्वी भर गई थी महाराज। उसमें कुशा का ज़्यादा महत्व है यज्ञों में, लेकिन ऐसा भी हर पृथ्वी में कुशा बिखरी हुई थी। कोई जगह ऐसी जहाँ उन्होंने यज्ञ नहीं किया। पर गलती क्या हो गई, किसी ब्राह्मण की गौ किसी और को दान दे दी, वो नृग बनना पड़ा उसको। राधे 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 राधे।
श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। सुनो, भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आ गया। वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी से कहता हूँ, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानतया श्रवण, ध्यान पूर्वक सुनो। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। 101 वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंद मास अर्थात अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। अब इनके नाम सुनो। ऐसा लिखा है जो व्रत ना कर सके तो 26 एकादशी का नाम बोल ले बस। जितनी एकादशी है, वैसे अन्न ना खाएं तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो फलोहार जितनी बारी खा सकते खाओ, भूख लगती है कोई बात नहीं, पर अन्न नहीं खाना। फल दूध चाहे 2, 4, 5 बजे जितना आप पी सकते हो, कम करो तो अच्छी बात है। नहीं रह सकते हो, जब भूख लगे दूध और फ्रूट खा सकते हो, अन्न नहीं खाना। और जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो इन काशियों का नाम याद रख ले, 26 काशियों का। और सुनो, पहली क्या है? उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, छठी खड़तिला, 5वीं खड़तिला, छठी जया, 7वीं विजया, 8वीं आमलकी, 9वीं पाप मोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं बुरूथनी, 12वीं मोहनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगनी, 16वीं देवशायिनी, 17वीं कामिका, 18वीं फिर पुत्रदा, 9वीं अजा, 20वीं परिवर्तनी, 21वीं इंदिरा, 22वीं पापांकुशा, 23वीं रमा और 24वीं देवोत्थानी, प्रबोधिनी उसका नाम है। अधिक मास की 2 एकादशियों के नाम हैं पद्मनी और परमा। ये सब एकादशी का नाम तथा फल देने वाली है। ये सब एकादशी यथा नाम जैसी हैं वैसे ही फल देने वाली है। अब कुछ नाम अलग अलग से कोई लेते हैं, लेकिन ये 26 एकादशी है। जैसा इनका नाम है वैसा इसका फल है। अब इसका परिचय आपने सुन लिया, अब इसका महात्म्य सुनो संक्षेप में। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, ध्यान से सुनना जी, याद रखने वाली चीज़ है। ये लिंक ऐसा बना के संभाल के रखो, रोज सुनो। हे ऋषियों, सूर्य कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जो पुण्य चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। वाह, क्या कहना। अब मैंने भी शुरू कर दिया भाई, काशी को अन्न नहीं खाना। आज दूसरा काशी है। पहले मैं काशी व्रत रखता था पक्का। हम यहाँ अन्न नहीं बनाते थे आश्रम में, और श्राद्धों में और नवरात्रों में प्याज लहसुन बिल्कुल बंद था, बिल्कुल बंद था। राधे। जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। अब इसका शरीर का लाभ क्या है? एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है नहीं। अब वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं ना, आपने ये नहीं खाना, आपने अन्न नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, होता है ना। अच्छा, फिर इसका
वो वैज्ञानिक क्या है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, भक्ति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी जो होती है, इसका व्रत तो कहते हैं, इसका नाम उपवास भी होता है। ग्यास, उपवास, व्रत है जी, ऐसा इसका नाम है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। क्या कहना महाराज है, जो कहते श्राद्ध ये बरा का देखिए काश विधि विधान से इसका विधान है कि 10वीं को अन्न नहीं खाना। ये नहीं भाई रात के परोंठे खा लो, सवेरे सारा दिन कुछ खाना ना। 10वीं को एक दोपहर अन्न खाना, रात को नहीं अन्न खाना। रात को अल्पाहार, दूध और फल। और एकादशी हो सके तो निर्जल रहो, जल पी के रहो, या एक समय फलवार पाओ, ठीक है जी। और द्वादशी को ये नहीं भी सुबह उठे बस पहले ही तैयार रखो भी जल्दी जल्दी नहा के खा लो, ना ना ना। उठो, नहाओ, अपना नित्य नेम करो, पूजा पाठ करो, मंदिर में जाओ। और जो आपने अन्न खाना, किसी ब्राह्मण को मंदिर में जा करके, जहाँ भी आपकी आस्था है, पहले उनको दान दो। गरीब को दो, जरूरतमंद को दो, ब्राह्मण को, जिसको मर्जी दो, उनको दे करके फिर अन्न ग्रहण करो। ये नहीं अब खा लो। राधे। एकादशी व्रत करने वाले के पितर को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, आप सुन लो, और एक बनाई बुनी कथा नहीं है, सही है। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे में 10 पीढ़ियाँ, 10 पुरखे पितृपक्ष के, और 10 पुरखे मातृपक्ष के, और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तभी कहते ना 21 पीढ़ियाँ तरती हैं, 7 पीढ़ियाँ 3 की तरती हैं। 7 पितृपक्षी, 7 मातृपक्षी, 7 पत्नी पक्षी, 7 या 21 कुल्लों का उधार होंगे। आप कहते पंजाबी जिहड़ा घर च कोई भगत पैदा होंदा। राधे। 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के, 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला ये एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। आप देखो इसका उत्पत्ति कैसे हुई है, भगवान कृष्ण के शरीर से हुई है। एकादशी का जन्म भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। यह प्रभु के समान पवित्र पावनी है। आते हे एकादशी, हम सब आपको शत शत प्रणाम करते हैं। हमारा आपके श्री चरणों में शत शत नमन है। ये इसका महत्व है। आगे इसका विधि विधान सुन लो। एकादशी व्रत विधि विधान। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को 10वीं के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अगर कोई लहसुन प्याज खाता है, जब कोई ऐसी खाता है, अगर एकादशी व्रत है, एक दिन पहले इसको छोड़ दे। ठीक है जी। अब देसी दवाई का फार्मूला ये होता था महाराज, जो पुराने बैच थे, जब वो देसी दवाई देते थे ना, तो कई ऐसे होते हैं, कोई भी दवाई खाओ तो काम नहीं करती, देसी खाओ अंग्रेजी खाओ काम नहीं करती। तो पहले वो क्या करते थे, पहले पेट को खाली करने की दवाई देते थे कि पहले पेट खाली होए चंगी तरह। हमारे एक बैच जी आते हैं एतवार को महीने में, तो वो यही दवाई देते हैं पेट को साफ करने के लिए। पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। राधे। तो फिर दूसरी दवाई बाद में देते थे, फिर वो दवाई तत्काल काम करती थी। अच्छा, जब वो पेट को साफ करने की दवाई देते थे तो कभी फिर वो सही नहीं होता था, उसका ही फार्मूला होता था, कि ऐसे करो फिर ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। राधे। तो व्रत करने राधे।
व्रत करने की इच्छा वाले नर नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को, दशमी की रात्रि को भी, दशमी की रात्रि को भी और एकादशी रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें, लकड़ी ना तोड़े। दातुन तो करते हैं किसी करो, लेकिन लकड़ी तोड़ना मना है, ठीक है जी। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना ही वर्जित है, फूल पत्ता तोड़ना वर्जित है। वैसे तो साधकों के लिए जो भी भजन पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उनके जो फूल पत्ती तोड़ना तो बिल्कुल मनाही है। मालिक के द्वारा इसलिए हम लेते हैं ना, नहीं तोड़ना चाहिए, व्रत के समय ही नहीं तोड़ना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें, या खुद पाठ करें या जो पुरोहित हैं उनसे श्रवण करें। यहाँ पुरोहित शब्द आया, पहले पुरोहित होते थे, कुलों के पुरोहित होते थे महाराज। ब्राह्मण शब्द तो जो अलग चीज़ है, ब्राह्मण तो जाति है, समझे नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण के जो विधि विधान है, जो उसका धर्म है, त्रैकालिक संध्या करनी महाराज ब्राह्मण के लिए, त्रैकालिक संध्या करनी। ब्राह्मण को 3 समय संध्या करनी चाहिए। हाँ, और किसी भी व्यसन या ये जो होता है तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो नशा वगैरह, यहाँ तक चाय का भी निषेध है। चाय भी नशा है। राधे, जैसे कॉफ़ी पीते हैं ना, इसमें ये भी नशे वाली। राधे राधे, सब जानते हैं आप। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। अब किसी ब्राह्मण को कोई अन्न खाते हैं तो उनको दो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई ब्राह्मण आता है, गौ है, उसको अन्न देना तो कोई फलहार देना दे दो। फल है, फल दे दो। अगर आप फलहार खाते हो तो फल दे दो, कोई ऐसी बात नहीं, हाँ जी। अगर अन्न भी है तो कोई ऐसी बात नहीं। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार या अन्न देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। आप कोई अतिथि आ जाए आपके दरबार पे कि मुझे अन्न दो, तो आपको जी मैंने व्रत रखा है, मैं अन्नदान नहीं करना, तो वो अन्न ही खाएगा, उसको अन्न दे दो। अगर फलाहार से संतुष्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको अन्न दे दो। जिससे तृप्ति होती है, तो अन्न भी ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप है, समझे नहीं। यहाँ अन्न का निषेध है, वो उसका कोई वजह है, कारण है। ऐसी कथाएं हैं हमारे पुराण में महाराज, समझना चाहिए। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा, ऐसा संकल्प ले। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण आदि ये भगवान के नाम हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भी विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करे कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए,
चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल आते हैं। वैसे भी प्रायः ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो भागवत में कल सुना ना परसों, प्रायशो जल्पिका शब्द आया। प्रायशो जल्पिका, ये ज़्यादा बोलना, बहुत जल्पिका, ज़्यादा, वैसे भी नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए। कोशिश जितनी जरूरत है उतना बोलो। राधे। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए। देखो अन्न दान भी किया है। किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न ग्रहण करे। झूठ कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। जो झूठ है, कपट है, निंदा चुगली है, इससे कोसों दूर रहो। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। दशमी से मिली हुई वृद्ध, बूढ़ी, बेधा, शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। यानी द्वादशी में ही एकादशी का पालन होना चाहिए। द्वादशी तिथि में ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। जब द्वादशी लग जाए उस समय कुछ ना कुछ अन्न का दाना मुँह में लगा लो। कई बार एकादशी और द्वादशी आ जाती है, दूसरे दिन द्वादशी नहीं त्रयोदशी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है तीनों तिथियां इकट्ठी होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। उसको कहते हैं त्रिसप्रेषा एकादशी। एकादशी, द्वादशी और थोड़ी सी, चाहे थोड़ी भी पल क्षण है वो टच करती है तिथि को, उसको त्रिसप्रेषा एकादशी कहते हैं। 3 तिथियां इकट्ठी होती हैं, वो बहुत कम आती है हमारे, बहुत कम आती है। राधे। तो कहते हैं शिव उपासक हो तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो वैष्णव लोग हैं। और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। एक स्मार्त वैष्णव वही हो गया जो शिव उपासक हैं, उसको स्मार्त कहते हैं। जो वैष्णव हैं, भगवान राम और कृष्ण को माने उन्हें वैष्णव हैं। और द्वादशी होता है एकादशी रख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिखा है, विधान आता है। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसीदार छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है हमेशा के लिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, किसी की डेथ हो जाए फल रखो, व्रत रखो, कोई ऐसी बात नहीं, पर जो व्रत रखा है उसको अर्पण कर दो, उसका कल्याण हो जाएगा। इसका बड़ा लाभ है हमारा, बहुत अच्छा है। एक बार मैंने कथा आपको सुनाई भी थी, याद हो या ना याद हो महाराज। हाँ जी, किसी की डेथ हो गई थी तो उसके लिए वो चिट्टा कपड़ा लेने गए दुकान पे, चिट्टा कपड़ा कफन लेने के दुकान पे। तो कपड़ा लिया और उसके ऊपर डाल दिया, संस्कार हो गया, वो सीधा स्वर्ग को गया। और फिर उन्होंने सोचा भी स्वर्ग में कैसे चला गया, कि जिस दुकानदार ने कपड़ा काट के दिया उसने एकादशी व्रत रखा हुआ था। इतनी खोज हमारी पुराणों की है महाराज, ये कथाएं कोई ऐसी नहीं है। पहले महापुरुष त्रिकालदर्शी थे हमारे। और जिसने कपड़ा काट के दिया दुकानदार ने, उसने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। उसका हाथ लगने से
उसका कल्याण हो गया। इतना महात्मा है काशी का महाराज। राधे, आगे आगे सुनो 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 सुनो। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसीदास छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। ठीक है ना जी। नहीं महाराज पंडित नमस्कार ऐसे करते ना पंडित कथ नाल, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुण्य का नष्ट होता है। दोनों हाथों से, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुक के प्रणाम करो, या फिर साष्टांग या दंडोत, दो ही प्राणों की विधि है। गोडे नो हाथ लाना है, प्रणाम नहीं है। राधे, दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उसने 81 व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प का मतलब जो अस्थियाँ होती हैं उनकी प्रवाह करने पर भी 81 व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात कह रही। प्राणी मात्र परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही अवतार है। उसमें जीवात्मा है, परमात्मा विराजमान है। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर भागवत का श्लोक है, मेरे याद आ गया आपको सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर श्लोक है मेरा। प्राणी मात्र का मतलब क्या है, पहले मेरे याद था, भूल गया, पुनः फिर आपको सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, याद करने वाला है हमारा। राधे, आगे लिखा है प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से भी छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। वाह। राग द्वेष जाके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुनने मना सो मूर्त भगवान, ऐसा कोई वर्णन आता है जिनके भीतर में जरा भी ऐसा नहीं भाव, कोई कितना भी हमें बुरा के हमारा अपमान करे उसके प्रति भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं महाराज। राधे, एकाशी मातम कहते हैं। कल्याण छड़ना नहीं कुछ मिलता। अपना अपमान करने वाले या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। धन्यवाद तेरा, शुक्र है तुम मैंने कुछ चंगी गल दसी। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वाह, बोल, हम भी क्रोध करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं ना, हमें भी नहीं करना चाहिए। तो भूल कर भी, राधे, भूल कर भी क्रोध नहीं करना। हमारे कई भक्त लोग कहते हैं महाराज शांता कहते तुसी अब ताप नहीं करते, कहते हैं महाराज भक्त ऐसे चट जवाब देते हैं महाराज। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है, चंडाल का अवतार है महाराज। क्रोध जो ज़्यादा गुस्सा करता है ना, बुढ़े वेरे उन्होंने कमनी हो जाती था, छे कमदा होता। अच्छा एक और बात है, जिन्हें आप रोटी खाने ना थाली धो के पानी पीने, थाली में पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें भी कमने रोग लगता, कंपन का रोग लग जाता, ऐसा लिखा है हमारे वैदिक ग्रंथों में, मैंने पढ़ा भी है, बड़ों से सुना भी है। जो ज़्यादा गुस्सा करता है ना, जो ज़्यादा कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालच, नहीं तो रामायण पढ़ लेना, उसमें छुपाइयाँ दी हुई हैं, उत्तरकांड में पढ़ लेना उसमें सब। राधे, तो कहते हैं भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। आपने हम सब देवता है। और लेकिन सुना ना भागवत में, आत्मदेव ने हम ही आत्मदेव हैं। और धुंधली कौन है, हमारी बुद्धि जो विकारों से भरी पड़ी है, ये धुंधली बुद्धि, यह सारी कथा हमारी है। राधे, आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। राधे, संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सबर संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए,
तथा मन में दया रखनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। समझे नहीं? दया धर्म का मूल है। ये को जी मैं धार्मिक हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मैं तीर्थों को सेवन करता हूँ, मैंने गुरु धारण किया है, मैं कथा सुनता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं दान करता हूँ, जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दया नहीं तो फिर सब साफ। दया बिन सिद्ध कसाई, ऐसे कहावत आती है, दया बिन सिद्ध कसाई, भले सिद्ध भी क्यों नहीं है। नहीं तो वो कथा आप सुनते हैं जगराते में, तारा रानी, उसमें प्रसंग आता है वर्षना, दयावन सिद्ध कसाई। एक महात्मा ने चिमटे से गौ को मारा था, सुनिए कथा, वो आपके चंचल जी कथा सुनाते हैं। राधे। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इसी विधि से करने वाला व्रत दिव्य फल को प्राप्त करता है। हूँ तो मैं काशी महात्म सुनाऊँ, टाइम हैगा? ठीक है, शाबाश, राधे राधे। थोड़ा टच करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ